ये सब भाजपा वाले हैं ना। नीतीश कुमार के दम पे सीट लाएगा, मुख्यमंत्री बनेगा भाजपा के। बाहर कहाँ दम गया था नीतीश कुमार के, 2 सीट पर लुढ़क गए थे। भाजपा के जुमले में फंसा बिहार वासियों। 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में देंगे। अगर 125 करोड़ का आप स्टेटमेंट दिए तो वो पैसा कहाँ खर्च हुआ है, आप जवाब दीजिए। जवाब मांग रहा है बिहार की जनता आपसे, खाली वादा कीजिएगा। वही जदयू के दम पे अभी केंद्र चल रहा है। अगर नीतीश जी हिले तो केंद्र गिरा। अरे भाई, भाजपा के लोग कह रहे थे नीतीश कुमार रद्दी माल है, अब क्या भाजपा वाले अच्छा लग रहा है। 2025 में क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार किसके हाथ में बागडोर देना है बिहार का? कोई आरएसएस के वर्कर होगा, उसी के हाथ में बागडोर दिया जाएगा। आरएसएस के वर्कर? आरएसएस के वर्कर का है इसलिए कि बीजेपी उसी को देता है बागडोर जिसको आरएसएस से ही संबंध रहता है। नीतीश कुमार का तो कोई नहीं आरएसएस से संबंध का है, बागडोर दिए हुए अभी गठबंधन है। अच्छा, नीतीश कुमार उस लायक नहीं रहेंगे कि 25 में गठबंधन नहीं रहेगा, फिर भी जो है उस लायक नहीं रहेंगे। गठबंधन नहीं था, गठबंधन महाराष्ट्र में भी था ना, तो काहे मैंने कि अपना बीजेपी अपना से मुख्यमंत्री बनाया, उसी तरह से बनेगा बिहार में भी। बिहार में हाँ, बिहार कौन चेहरा लगता है आपको, बताइए। आरएसएस का वर्कर है जो दिख रहा है। इसके ही वर्कर क्यों, ये बताइए। आरएसएस के वर्कर को बनाया जाता है। अच्छा, जो चेहरा थोड़ी लाता है, हाँ। चेहरा जो दिखाई दे रहा है, मुरेठा वाला, सम्राट चौधरी, उन्हें विजय सिन्हा, सब थोड़े चेहरा में रहता है। मतलब सीधे अचानक आरएसएस को वर्कर को वहाँ लाके सीएम के कुर्सी पर बैठा दे जाता है। जैसे आपको दिल्ली में देखे, मध्य प्रदेश में देखे, हरियाणा, राजस्थान में देखे, सब जगह तो आरएसएस के वर्कर ही है। एमपी में सागरों तो मैंने वही देखे कि आरएसएस के वर्कर को उठाया जाता है, एक बैग सीधे सीएम के कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। उसी तरह से बिहार में बैठ जाएगा सीएम का। बीजेपी के हाथ में विकास होगी, ये बताइए। कहे ना विकास होगा, कहाँ माने उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो रहा है। सामाजिक से लेके धरातल दोनों है। यहाँ तो कम से कम धरातल पर विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो ही नहीं रहा है। अगर सामाजिक विकास होता तो नीतीश कुमार इतना दिन से 20 साल से मुख्यमंत्री थे, तो क्यों नहीं अभी तक के जो है से बख्तियारपुर जंक्शन का नाम क्यों नहीं चेंज किया? अच्छा, जो बख्तियार खिलजी जो नालंदा विश्वविद्यालय को लूट लिया और उसके नाम जला दिया, उसके नाम पर अभी भी स्टेशन का नाम रखे हुए है। अभी जोगी जी ऐसा मुख्यमंत्री होते तो कभी नाम चेंज हो जाता। मतलब कहीं ना कहीं कमी आपको नीतीश कुमार में भी दिखती है। सामाजिक कमी है उनके पास में। धरातल पर कमी नहीं है, डेवलपमेंट में कमी नहीं है। हम कहाँ बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट में कोई कमी है, डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है, लेकिन सामाजिक कमी है उनके पास में। गया जी नाम रखने गए थे, लेकिन यहाँ बख्तियारपुर जंक्शन के नाम और सुल्तानगंज के नाम नहीं चेंज किए। अच्छा, ये नाम चेंज करना बहुत जरूरी है। हम लोग को जैसी बख्तियारपुर जंक्शन के नाम टिकट भी कोई कटवाता है ना, शर्म से मुड़ी झुक जाता है कि एगो साला आक्रांता के नाम पर अभी भी जंक्शन का नाम रखा हुआ है। जो मैंने नालंदा ऐसा शिक्षा का धरातल को लूट लिया, उस आदमी के नाम पर अभी भी जंक्शन का नाम चल रहा है। तो क्यों नहीं नीतीश कुमार का तो कर देना चाहिए था। और बीजेपी के जो मुरेठा वाले जो दोनों सब बैठे हुए हैं, ये आरएसएस का वर्कर रहता था कभी दबाव देके बनवा देता है। अच्छा, लेकिन नहीं है, इसलिए कि मुरेठा वाला को उस हैसियत नहीं है कि बोल पाए। आपको तो अभी तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से सपोर्ट लेना पड़ रहा है ना, बैसाखी की सरकार कही जाती है। कुछ नहीं है, अलग अलग 2014 में चुनाव लड़े थे, उस समय में बीजेपी 26 को सीट जीत गया था लोकसभा के अकेला। उस दिन भी औकात सबको मालूम चल गया था कि नीतीश कुमार का औकात कितना है। 2 सीट जीते थे नीतीश कुमार। जब अलग अलग चुनाव की हम कहानी बता रहे हैं कि अलग अलग 2014 में हुए थे, तो नीतीश कुमार 2 सीट जीते, आरजेडी 4 सीट जीता, 26 को सीट जीत गए, 26-27 को सीट ही जीत गए। मोदी जी है कि सबको एक करने में लगे हैं, नीतीश कुमार बीजेपी सबको जोड़ने में लगे हैं। आप लोग कभी नीतीश कुमार को एक कर देते हैं, कैसे इससे चलेगा? नीतीश कुमार एक तरफ बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं विरोध भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मुसलमानों का कुछ थोड़ा बहुत कुल देवता है, लेकिन देवता है। कैसे आप कह सकते हैं? बाप बिल में किसका सपोर्ट किया नीतीश कुमार? सपोर्ट कर दे अलग बात। 2014 में तो हटे थे कि हमको मुसलमान वोट देगा, कहाँ मुसलमान कोई वोट दिया उनको जी? कोई दिया वोट? अगर मुसलमान सब वोट देता तो 2 सीट आता उनको। कहीं कोई मुसलमान वोट दिया उनको 2014 में? ये तो हटे थे इसीलिए ना कि मुसलमान हमको सपोर्ट करेगा, तो मोदी जी से हट के ज्यादा देखते हैं। कहाँ मुसलमान कोई दिया? क्या लगता है इस बार कितना सीट पे लड़ेगी जेडीयू और बीजेपी दोनों? अब लड़ेगा कितना? क्योंकि सीट का बहुत बड़ा तो गठबंधन को बड़े ऊपर का मामला है, कितना सीट किसको मिलेगा न मिलेगा। हम लोग को जहाँ खबर आएगा पेपर में, इनका इतना सीट, इतना इनका सीट होते हम लोग जानेंगे। तो आप कैसे कह रहे हैं कि इस बार मतलब कोई आरएसएस का ही मुख्यमंत्री बनेगा? बनेगा वैसा सिचुएशन आएगा तो बना दिया जाएगा आरएसएस का। आरएसएस
मन में राम बगल में छुरी, वही तो कहानी कह रहे हैं। ये सब भाजपा वाले हैं ना, समझे। चेहरा लड़ेगा नीतीश कुमार के चेहरे पे, नीतीश कुमार के दम पे सीट लाएगा, मुख्यमंत्री बनेगा भाजपा के। बाहर कहाँ दम गया था नीतीश कुमार के, वो सीट पर लुढ़क गए थे, उस दिन दम कहाँ गया था नीतीश कुमार के। अभी आप देखा नहीं 2010 में क्या हो गया था भाजपा वाले, 10 साल क्या हो गया था 2015 में, क्या हो गया था 14 का बात उस समय तो लोगों को झांसा दिया गया, उस समय लोगों को झांसा दिया गया। भाजपा के जुमले में फंसा बिहार वासियों, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में देंगे। क्या बिहार वासियों को मिला? कितना दो? 50 दो, 55 दो, 60 दो, 70 दो, 125 करोड़ दिया। मैं उस व्यक्ति से जानना चाहता हूँ, मैं उस व्यक्ति से जानना चाहता हूँ कि अगर 125 करोड़ का स्टेटमेंट अगर आप आरा में दिए हैं तो वो पैसा कहाँ खर्च हुआ है? नीतीश कुमार सुन लीजिए पहले मेरे सवाल सुनिए ना। अगर 125 करोड़ का आप स्टेटमेंट दिए हैं तो वो पैसा कहाँ खर्च हुआ है? आप जवाब दीजिए। जवाब मांग रहा है बिहार की जनता आपसे, खाली वादा कीजिएगा। सुन लीजिए पत्रकार महोदय, सेल्फी पॉइंट बनवाया, कई करोड़ रुपए का पैसा खर्च कीजिएगा अपने चेहरे को दिखाने के लिए, ये कीजिएगा। देखिए मोदी जी का काम है लोगों को झांसा देना। ये काम सिर्फ मोदी जी की सेल्फी पॉइंट कौन बनवाया, कौन प्रधानमंत्री बनवाया बताइए आप? अच्छा, सेल्फी पॉइंट कौन प्रधानमंत्री बनवाया? एक आगो प्रधानमंत्री का नाम बताइए पत्रकार महोदय। पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो अपने चेहरे दिखाने के लिए, चेहरे के साथ सेल्फी लेने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए सेल्फी पॉइंट बनवाते हैं और कई करोड़ रुपए खर्च करते हैं नाजायज में एकदम बिल्कुल। वो पैसा अगर बिहार की जनता के हित के लिए लाता, अगर बिहार की फैक्ट्री के लिए लगता, तो आप सुन लीजिए पहले, आप अगर बिहार की फैक्ट्री के लिए लगता तो बिल्कुल इस बार 400 पार होता। आप बताइएगा वो प्रधानमंत्री का नाम कि करोड़ों रुपए खर्च करके पानी में बहाकर सेल्फी पॉइंट बनाया जाता है? आप बता दीजिए, बता दीजिए हमें। देखिए सत्ता में जो बैठेंगे उनसे तो सवाल होगा, सत्ता में बैठेंगे तो सवाल होगा, समझे आप। अरे इन लोग की मानसिकता तो इतनी छोटी हो गई है ना। आप कह रहा है घर घर सिंदूर बांटेंगे, तो पहले अपने घर में बांट लो ना भाई। सेल्फी पॉइंट पे क्या कहना चाहिए? छोड़िए ना, 2014 में जो जदयू मार चुका था उसको फिर से भी जो 16 को सीट देके ये बीजेपी वाला फिर से जिंदा कर दिया और फिर बीजेपी पर ही सवाल कर। 2014 में मर चुका था 2 सीट, लोकसभा चुनाव में 2 सीट आए, वही जदयू के दम पे अभी केंद्र चल रहा है। अगर नीतीश जी हिले तो केंद्र गिरा। अच्छा, नीतीश कुमार के दम से केंद्र चल रहा है। अरे भाई भाजपा के लोग कह रहे थे नीतीश कुमार रद्दी माल है, अब क्या भाजपा वाले अच्छा लग रहा है, नीतीश के सहयोग से केंद्र चल रहा है। नीतीश कुमार में अगर हिम्मत है तो जरा समर्थन वापस लेके देखा समर्थन ये भाजपा वाले समर्थन वापस ले, कहिए भाजपा वाले समर्थन वापस ले। 3 गो एमपी नहीं रहेगा पास में, समर्थन वापस दे दे। नीतीश कुमार का ये लोग खाली थोड़ी सुनवा रहा था। आप देखिए किंग मेकर बन के निकला। आज 17 पे भाजपा लड़ा, 12 जीता, 16 पे लड़ा, 12 जीता। हम तो समझ में आएगा कि 2 गो से सवाल है, 2 गो से भाजपा की सरकार ऐसे ऐसे मानसिकता वाले लोग 2 गो से ज्यादा अगर एमपी रह जाएगा ऐसे ऐसे मानसिकता के लोग नहीं आज माइक भी पकड़ लेगा, माइक भी पकड़ लेगा। देख लीजिए माइक भी पकड़ लेगा ये लोग। अरे भैया माइक भी पकड़ लेगा, बात चलेगा ना भैया। बच जाइए भाजपाइया से, बच जाइए भाई। आप देखे ओयो होटल खुलवा दिया था। ओयो आपने देखा ओयो होटल खुला, भाजपा के लोग ओयो होटल खुलवा दिया था हाईवे को। तो ये भाजपा के लोग है भाई, बच जाइए भाजपा के लोग से, समझे। बचिए, बेहतर रहेगा, इनके झांसे से बचिए, नहीं तो रोडे को ओयो होटल जाएगा। भाजपा खराब है तो नीतीश कुमार आप एक बात बोले, आप देखे नहीं ओयो होटल हाईवे को? देखे, देखे थे। ये जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार अभी समर्थन हटा लेंगे तो भाजपा फिर वहीं चली जाएगी, कुछ नहीं है। नंबर्स देखे हैं 293 अगर 12 घट जाता है तो मोदी जी हट जाएंगे। उसमें नहीं, बिहार विधानसभा में कहना बिहार विधानसभा में हटेंगे तो अपने इनके पास कितना है? आज बीजेपी नंबर 1 का पार्टी है। आज 78 को उनका विधायक है, 40 को विधायक इनका है, तो सर्वश्रेष्ठ उनका सीट कैसे है? उनका सुनिएगा भाजपा वाले क्या किया था, नीतीश कुमार के खिलाफ षड्यंत्र रच दिया था। अपने हनुमान को भेज दिया था, जहाँ से जदयू लड़ेगा वहीं से आप लड़िएगा, समझे। नीतीश कुमार सुन लीजिए पहले पत्रकार महोदय, जहाँ से जदयू लड़ेगा वहीं से चिराग पासवान को लड़ना था, क्योंकि चिराग पासवान का अंदरूनी ख्वाब देख रहा था कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे।
लेकिन क्या कर रहे थे, इस बार भी कर रहे हैं, मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है, गठबंधन के लोग ही इनको कर रहे हैं। अब अभी नेता नहीं, नेता सीएम होगा, पहले गठबंधन एक है या नहीं है, पहले आपस में क्लियर कीजिए ना, आपस में क्लियर कीजिए। जिस चिराग को कहते हैं हैंडे का स्ट्राइक रेट आया, तो मोदी जी आपके दम पे नहीं, नीतीश कुमार के दम पे, नीतीश कुमार के दम पे इसलिए आया, मैं क्लियर कर दूं कि क्योंकि 2020 में नीतीश के बगावत हुआ था, वही चिराग को 100 में 1 रेट आया था, 0.1, और वही नीतीश कुमार के संरक्षण में 100 आया इनका स्ट्राइक रेट। तो समझे, तो ये जान लीजिए, ये नीतीश कुमार का विकास बोलता है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव किसकी ओर झुकाव दिखता है आपको? एनडीए की ओर है। एनडीए की ओर। हाँ बिल्कुल खुल के सब एनडीए, पूरा बिहार की जनता एनडीए को चाह रहा है। अच्छा, किस आधार पे आप देख रहे हैं? लगातार यहाँ पे हाल ही में घटना हुआ पटना पीएमसीएच में, यहाँ पे एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, उसके मेडिकल होने के लिए उसको सीट बेड तक नहीं मिल पाती है ना, उसमें तो मंगल पांडे की कमी है। पीएमसीएच अभी का ना किसी का भी राज है। पीएमसीएच समझिए गुंडों का हब है। पीएमसीएच पे मतलब कार्रवाई करना चाहिए। मंगल पांडे पता ना स्वास्थ्य मंत्री क्या करते हैं, उनको जाते हैं जब पीएमसीएच में विजिट करने के लिए तो उनको जूता का कवर पहनाता है सब सलाह। मंगल पांडे ना आरजेडी से है ना कांग्रेस अरे से भैया तो आगे, अरे तो बीजेपी से रहने से क्या होगा? जो गलत रहेगा, गलत बोलने में क्या है? मैंने मंगल बीजेपी से कोई गलत नेता कर देगा तो उसके बारे में ना बोलेंगे। फिर कैसे फिर कह रहे हैं? अरे भैया तो एक उनके पास जो मंत्रालय उसको नहीं बखूबी कर रहे, उनके जगह दूसरे को दीजिए मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय दूसरे को दीजिए, उस पर दूसरा कोई काम करेगा। नहीं संभल रहा, साइड हटिए। मंगल पांडे से मेरे समझ से नहीं संभल रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय। कहाँ किसी को दे रहा है? अरे तो एक ही आदमी को हाथ में दे के छोड़ नहीं तो दिया। नीतीश कुमार जी अब चाहिए ना हटाने के लिए। ये तो नीतीश कुमार के हाथ में, लेकिन मेरे समझ से मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री कतई सही नहीं। 1% उनके पास समय कोई गुण अवगुण है नहीं कि स्वास्थ्य मंत्री है, कैसे चलाया जाता है, मतलब कैसे हॉस्पिटल चलेगा, उसमें कोई रूल रेगुलेशन है नहीं। पीएमसीएच में जाइए ना, डॉक्टर के पास कोई डिसिप्लिन है, सबका अपना प्राइवेट क्लिनिक है, सबका समझिए कि ना कोई ड्यूटी जाता है उसमें ना कुछ करता है। कोई जो भी जूनियर डॉक्टर रहते हैं जो प्रैक्टिकल करने के लिए, जो सीखने के लिए, वही सब काम करते हैं बस। तो इसमें मंगल पांडे को बहुत बड़ी समझिए भूल है। इसमें मंगल पांडे को या तो खुद संज्ञान लेना चाहिए या तो इस्तीफा देकर दूसरे को स्वास्थ्य मंत्री बनाना चाहिए। तो क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल किसकी ओर है? एनडीए की ओर है? हाँ बिल्कुल एनडीए को क्लियर है। फिर तेजस्वी यादव भी अपना दावा ठोक रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार युवा की सरकार। युवा के सरकार मतलब कहाँ से आपको युवा दिखते हो? हमको लोकसभा में तो देखे कि स्टेचर पे बैठ के ऐसे जा रहे थे कमर पकड़ के। अच्छा, हम तो नीतीश कुमार को ना देखे कि स्टेचर पे कभी जाते हुए। मेरा समझ ये है कि मतलब जो कुछ भी एनडीए की सरकार बनेगा, सीएम के फेस रहे तो कोई बीजेपी से रहे। आए दिन बहुत क्राइम बढ़ रही है बिहार में, देख रहे हैं, सुन रहे होंगे, आप भी बिहार से हैं, हाँ, जानते ही हैं। फिर भी आखिर बोलते हैं नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार है। ना ना अभी तक कुछ दिनों में सुशासन की सरकार न है, जंगल राज से भी थोड़ा ज्यादा हो गया। मतलब यानी कि तेजस्वी यादव के साथ थे तो ठीक थे? नहीं जी, अभी क्या बता रहे, 1 महीना में, अच्छा, यही 1 महीना के अंदर बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्राइम का ग्राफ बढ़ गया। देखिए हम लोग सरकार ठीक है, एनडीए की चाह रहे हैं, लेकिन वैसा ना है कि जो मतलब हो रहा है उसको हम मतलब बताएं नहीं, चाहे मतलब उसको हम मैंने एक्सेप्ट करने में मतलब गलत लगे। हम बोल रहे हैं क्राइम का ग्राफ बहुत बड़ा। गृह मंत्रालय नीतीश जी के पास है, कम से कम इसमें 100 इनकाउंटर करवाइए, 50 फुल और 50 हाफ इनकाउंटर करवाइए, तभी जाके जितने जो अपराधी पे है ना नकेल कसा जा सकता है। आप सोचिए कानून की तरफ सजा दिलवा के उसको हम मतलब अपराधी पर नकेल कस सके, असंभव है। कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार से आप खुश है? एनडीए की सरकार से खुश है, बस बीजेपी का सीएम रहे तो और अच्छा रहे। बीजेपी का आखिर सीएम क्यों नहीं बन पाता है बिहार में? सब जगह आप ही का सीएम है, जहाँ जहाँ आपका ना ना इस बार बनेगा, 25 में बनेगा। 25 में बनेगा, यानी नीतीश कुमार को आप साइड कर रहे हैं ना? नीतीश कुमार यही खुद आप कह रहे हैं? नीतीश कुमार जी खुद साइड हो रहे हैं, हम लोग साइड थोड़ी करेंगे। नीतीश कुमार खुद साइड हाँ हाँ खुद दिन में अपना ही खुद इस्तीफा देके जाएंगे, उनको केंद्र में भेजा जाएगा, चाहे कहीं राजपुर बनेंगे। अच्छा, बस नीतीश कुमार अपना खुद जगह देख लेंगे। चलिए धन्यवाद।